बिस्मिल्लाह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीटेट मैथ्स प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं जो कि 10 जनवरी 2022 में हेल्ड हुआ था। ओके, जैसा कि आप सब जानते हैं सीटेट मैथ्स से 30 सवाल आते हैं, जिसमें से 15 सवाल आके मेथड से आते हैं और बाकी 15 मैथ्स का जो कंटेंट है उससे आते हैं। ओके, आज का जो शिफ्ट है मतलब 10 जनवरी 2022, इसमें तकरीबन सारे सवाल आसान हैं सिवाय एक दो को छोड़ के। ओके, आज हम देखने वाले हैं बेस्ट एवर अप्रोच टू सॉल्व सीटेट मैथ्स क्वेश्चंस। ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। देखो सवाल क्या बोल रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट शोज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो ऑर्डर आगे दो तरह के रहते हैं, एक आके असेंडिंग मतलब सबसे पहले छोटा लिखेंगे लास्ट में बड़ा लिखेंगे। ओके, दूसरा आके डिसेंडिंग मतलब क्या है, डिसेंडिंग का पहले बड़ा नंबर आता लास्ट में आके छोटा नंबर आता। ओके, यहाँ पर क्या पूछा है, डिसेंडिंग मतलब ये पूछा है, ये नहीं पूछा। ओके, देखो इसे हम कैसे करेंगे, हम डेसिमल्स को इग्नोर कर देंगे। देखो यहाँ पर डेसिमल्स हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शंस में तो डेसिमल्स है, ये पहली बात। दूसरी बात क्या है, तो जो भी पहले इसमें से कौन सा बड़ा नंबर है, एक दो नंबर को हमें ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारा आंसर इजीली हमें आ जाएगा। देखो कैसे, पहले ये कर देते मिटाएगा। ओके, यहाँ पर देखो ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखो 45, 43, 54, 54 बड़ा नंबर दिख रहा है। ओके, पहले लिखें। सेकंड कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर 51, यहाँ पर 53, मतलब सेकंड आके 53 बड़ा है, उसके बाद आके 51 है। ओके, अगर ये ऑर्डर हम चेक करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर देखो ये तो नहीं होने वाला, 43 नहीं आने वाला फर्स्ट में, यहाँ पर 54 तो आता है लेकिन यहाँ पर 53 आना था, तो ये भी गलत है। यहाँ पर 54, 53, 51, तो यही हमारा सही आंसर है। ओके, आई होप ये छोटा मोटा सवाल आपको आसानी से समझ में आया हो। चलो हम बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पर भी मैंने यही लिखा है। ओके, ये डेसिमल्स आके आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए या फिर आपको डराने के लिए सब दिया दिया गया है डेसिमल्स। ओके, इसकी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ हम दो नंबर्स को हम चेक कर लेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा इजीली। यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर है। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो हम सवाल लेते हैं। इन्हें सवाल क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। मतलब क्या है, ये पैटर्न को हम ऑब्जर्व करना है और यहाँ पर जो ब्लैंक है इसको फिल करना है। इन चार ऑप्शन में कोई भी एक ऑप्शन सही होने वाला है। ओके, तो हम इसे कैसा करेंगे, देखो एक आके नंबर सीरीज रहती है, मतलब नंबर सीरीज में आके सारे आके नंबर दिए जाते हैं 1 2 3 इस तरह। ओके, और एक आके अल्फाबेट सीरीज रहती है। ओके, जिसमें सारे आके अल्फाबेट सीरीज रहते हैं, ए बी सी इस तरह कुछ भी। ओके, और एक सीरीज आके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज रहती है, जिसमें आके नंबर भी रहते हैं और अल्फाबेट भी रहते हैं। इस ऐसे सीरीज को हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोलते हैं। ओके, यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, ऊपर देखो यहाँ पर 1Z1, यहाँ पर आगे अल्फाबेट्स भी है और नंबर्स भी है। इसका मतलब क्या है, ये एक आगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो जो जिस जिस पोजीशन में है उसके नीचे आके वो लिख देंगे सिंपली। देखो फर्स्ट में 1Z1, सेकंड में क्या है 4 Y 8, थर्ड आगे 9 X 27, फोर्थ में आको नहीं मालूम नहीं मालूम नहीं मालूम, फिफ्थ में आको 25 V एंड 125। ओके, देखो अगर हम जो भी फर्स्ट नंबर पे है नंबर इसको हम अच्छे से गौर करेंगे तो हमें एक पैटर्न नजर आ रहा है। क्या पैटर्न, ये आके देखो 1 का स्क्वायर आके 1 है, 2 का स्क्वायर आके 4 है, 3 का स्क्वायर आके 9 है, तो जाहिर है यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 आने वाला है। तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता, ये ऑप्शन नहीं आ सकता। ओके, यहाँ पर लास्ट में देखो थर्ड पोजीशन देखो 1 है, 8 है, 27 है एंड 125। देखो अगर हम अच्छे से इसको गौर करेंगे तो हमें एक पैटर्न नजर आ रहा है, क्यूब का पैटर्न। देखो 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब है 8 है, 3 का क्यूब आके 27 है, तो जाहिर है यहाँ पर 4 का क्यूब 64 आने वाला है। 64 कहाँ है, इसमें नहीं है, यही हमारा सही आंसर है। ओके, देखो हम अल्फाबेट्स भी हम चेक कर सकते हैं। देखो अल्फाबेट्स कैसे, यहाँ पर पहले Z है, फिर Y है, फिर X है। इसका मतलब क्या है, अल्फाबेट्स आगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। ओके, तो X से पहले कौन सा नंबर आने वाला है, W आने वाला है। यहाँ पर देखो इस ऑप्शन में। ओके, तो हमारा ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। ओके, चलो हम बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पर भी मैंने यही लिखा है, पहले आके स्क्वायर का पैटर्न, नेक्स्ट आके अल्फाबेट्स आके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, थर्ड पोजीशन आके क्यूब पैटर्न फॉलो कर रहा है। ओके, इसका आंसर आके ऑप्शन 4 यही सही है। चलो हम बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें आके इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। देखो अगर हम ऑप्शन 4 पर गौर करेंगे तो हमें आसानी से पता चल रहा है कि यही सही आंसर है। ये तो बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ये आके बच्चे बच्चे को पता रहता है। देखो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स मतलब इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आके बच्चे बच्चे को मालूम है, एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये यहाँ पर बोला गया। देखो ये सारे ऑप्शन आके चेक करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली गलत है। ओके, और क्या है नेक्स्ट, हमें कैसा सवाल इस पर पूछ सकता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो एक मिनट रुको। देखो यहाँ पर ट्रायंगल की बजाय हमारे को अपने को स्क्वायर भी पूछ सकता है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर, जब क्या करोगे, अगर रेक्टेंगल दे दिया तो क्या करोगे, अगर पेंटागन दे दिया या फिर हेक्सागन दे दिया या फिर रोम्बस दे दिया तो हम इसे कैसे करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला है। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। एन क्या है, ये ना के नंबर ऑफ साइड्स है। देखो यहाँ पर ट्रायंगल में कितने साइड रहते हैं, 3 साइड्स रहते हैं, तो इनकी वैल्यू 3 है ट्रायंगल के लिए। अगर हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर 3 में से 2 1 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो इस तरह ये सब किया कि ट्रायंगल के लिए 180 डिग्री आया। स्क्वायर के लिए कैसे करेंगे, चलो हम बताते हैं। देखो एन आके क्या भी नहीं है, एन आके नंबर ऑफ साइड्स है। ओके, ट्रायंगल में 3 साइड्स रहते हैं, तो इसलिए हमें एन की वैल्यू यहाँ पर पुट करने से 180 डिग्री आ रहा है। अगर कोई भी कोऑर्डिनेटर हो, कोऑर्डिनेटर मतलब जिसके 4 साइड्स हों, चाहे वो रेक्टेंगल भी हो सकता है या फिर स्क्वायर भी हो सकता है या फिर रोम्बस भी हो सकता है या फिर पैरेललोग्राम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आगे 360। कैसे, यहाँ पर आकर 4 साइड्स रहते हैं, यहाँ पे आकर 4 की वैल्यू पुट कर देना, इनकी वैल्यू 4 पुट कर देना, तो यहाँ पर क्या आता है 4 माइनस 2 क्या था 180 डिग्री, 4 माइनस 2 आगे 2 है, 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो इस तरह हम इनकी वैल्यू हमें पुट करते जाएंगे तो हमें ये एंगल्स आते जाएंगे। ओके, पेंटागन के लिए 540, हेक्सागन के लिए 720। देखो इनकी वैल्यू आगे नंबर ऑफ साइड्स है, यहाँ पर देखो
आई होप ये सवाल आपको आसानी से समझ में आया होगा। ये फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा फार्मूला है? n-2, ये फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, n-2 इंटू 180 डिग्री, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स है। ओके, चलो हम बढ़ते हैं आगे। चलो हम नेक्स्ट सवाल देखने की कोशिश करते हैं। ये सवाल क्या बोल रहा है? एक एडिट नंबर, मतलब एक एडिट नंबर है, इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। अगर ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11 है तो व्हाट विल बी द डिजिट एट द प्लेस ऑफ ए, मतलब यहाँ पर ए की प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा, ये हमसे सवाल पूछा है। देखो इस सवाल को करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड जिसमें आगे थोड़ा सा आपको पेन चलाना पड़ेगा, और दूसरा मेथड जिसमें आपको सिर्फ दिमाग चलाना पड़ेगा। देखो हम देखने की कोशिश करते हैं पहला मेथड है क्या। देखो ये रहा हमारा पहला मेथड। देखो कोई भी नंबर 11 से कब डिविजिबल होगा करो। देखो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक नंबर है, हम लोग क्या नंबर लिखेंगे, 22 एंड 11। ये नंबर 11 से कब डिविजिबल होगा तो जब इसके ऑड पोजीशंस, मतलब फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन एंड इवन पोजीशन, मतलब यहाँ पर देखो सेकंड पोजीशन एंड यहाँ पर सेकंड पोजीशन, यहाँ पर फोर्थ पोजीशन, इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 होगा तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11 है। देखो जैसा 1 + 2 आके 3, यहाँ पर देखो 2 + 1 आके 3। ओके, इन दोनों का डिफरेंस आके 0 होगा तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11 है। ओके, ये सबको मालूम है। देखो इसी तरीके से हम ये सवाल भी कर सकते हैं। देखो कैसे, इन क्या बोल रहा है, ये नंबर आके कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11 है। तो हम एक बात मालूम, जो इसके 8 पोजीशन है, मतलब ये यहाँ पर देखो ये सब आके इसके 8 पोजीशन है, और इसके इवन पोजीशन आके है 2 पोजीशन, मतलब सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन एंड एट्थ पोजीशन, ये आके इसके इवन पोजीशन, ये आके इसके 8 पोजीशन, इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 होगा तो ये नंबर आके कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11 है। लेकिन ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया है कि ये नंबर आके कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11 है, तो हमें ऑलरेडी पहले 0 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब इनको देखो जो इसके 8 पोजीशन है इसको हम ऐड कर लेंगे। ऐड कर ले तो क्या आता है यहाँ पर a + 16 आता है, और इसके इन पोजीशंस को ऐड कर ले तो 9 + 3 + 7 + 2, हम इसको ऐड कर ले तो 21 आता है। ओके, और 16 में से -21 में से 16 गए तो -5 आता है। ओके, और इस तरह हम सिंपलीफाई कर ले तो a की वैल्यू 5 आती है, जो कि हमारा सही आंसर है। ओके, ये रहा एक मेथड। आई होप ये मेथड आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। देखो दूसरा मेथड सीखने के लिए हमें थोड़ा बहुत रिमाइंडर्स के बारे में बेसिक्स आने चाहिए। देखो रिमाइंडर्स आगे 3 तरह के रहते हैं, एक आगे पॉजिटिव, एक आगे 0, एक आगे नेगेटिव। कभी भी हमारे पास गिवन नंबर आगे कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11 हो गया, मतलब कोई भी एक नंबर किसी भी एक नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो मतलब इसका रिमाइंडर आके 0 आता है। ओके, यहाँ पर देखो 11 7 77, यहाँ पर रिमाइंडर आके 0 है। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे पास कोई भी गिवन नंबर आके हमारे मल्टीपल से भी बड़ा हो, देखो 11 7 77, लेकिन यहाँ पर तो 79 है, मतलब हमारे मल्टीपल से बड़ा है। कितना बड़ा है? 2 बड़ा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। ओके, इसी तरह हमारे पास कभी भी कोई गिवन नंबर आके हमारे मल्टीपल से भी छोटा हो तो यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। देखो यहाँ पर देखो हमारे पास 75 है, लेकिन हमें 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 7 77, 77 से कितना कम है? 75, 2 कम है, तो इसलिए यहाँ पर -2। ओके, इसे आगे नेगेटिव रिमाइंडर बोलते हैं। ओके, आई होप ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आया है। ओके, देखो कभी भी हमारे पास कोई भी नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो इसका 0 रिमाइंडर आता। ओके, अगर गिवन नंबर हमारे मल्टीपल से भी बड़ा हो तो पॉजिटिव रिमाइंडर आता, अगर हमारे पास गिवन नंबर आता है हमारे मल्टीपल से भी छोटा हो तो नेगेटिव रिमाइंडर आता। ओके, चलो हम 11 की डिविजिबिलिटी का दूसरा मेथड सीखने की कोशिश करते हैं। देखो हमें क्या करना, राइट डाउन द गिवन नंबर, मतलब कोई भी हमारे पास एक नंबर है समझ लो, इसे लिख लें। ओके, इसका आपको पेयरिंग करना, 2 का एक पेयर। ओके, 2 का एक पेयर करनी, और क्या बोल रहा है, डिवाइड द पेयर्स बाय 11, मतलब 11 से डिवाइड करके देखना। देखो 11 से डिवाइड करने पर देखो 11 2 जा 22, लेकिन यहाँ पर कितना नंबर है? 23 है, मतलब कितना बढ़ के? 1 बढ़ के, तो इसका +1 रिमाइंडर आने वाला है। ओके, इसी तरह 11 3 जा 33, लेकिन यहाँ पर तो 32 है, 33 से कितना कम है? 1 कम है, इसका आगे -1 रिमाइंडर आने वाला है। ओके, जब हम इन रिमाइंडर्स को ऐड कर लेंगे तो इसका सम आगे 0 आ जाएगा। देखो +1 -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ऐसे सारे नंबर्स आगे कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11 हो जाएंगे। ओके, पहला काम क्या बोला, जो नंबर है वो नंबर को लिख लें, उसके बाद आपको पेयर्स कर लें, मतलब 2 का एक पेयर कर लें, उसके बाद 11 से डिवाइड करके देखें। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऐड ऑल द रिमाइंडर्स, इफ द सम इज इक्वल टू 0 देन द गिवन नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम हमारा जो सवाल पूछा गया था वो करने की कोशिश करते हैं। देखो ये सवाल को हम कैसे करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे ये नंबर को पहले लिख लेंगे। ओके, 2 6 7 8 एंड 3 2 9 8। ओके, इसे आके 11 से डिवाइड करके देखेंगे, सबको 11 से डिवाइड करेंगे। ओके, देखो 11 9 जा 99, लेकिन यहाँ पर 98 है, कितना कम है? 1 कम है, इसका -1 रिमाइंडर आने वाला है। ओके, यहाँ पर देखो 11 3 जा 33, लेकिन यहाँ पर 32 है, कितना कम है? 1 कम है, इसलिए -1 रिमाइंडर आने वाला है। ओके, और यहाँ पर देखो 11 2 जा 22, लेकिन यहाँ पर कितना है? 26 है, 22 से 26 आगे 22 से 4 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर +4 रिमाइंडर आने वाला है। ओके, हमारा क्या बोला है, ये नंबर आके कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11 है, मतलब इसका रिमाइंडर आके तो 0 आने, इसका रिमाइंडर का सम आगे 0 आना चाहिए। ओके, देखो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +4 है। 0 कब बनेगा ये? जब यहाँ पर -2 होगा, तभी जाके यहाँ पर इसका सम आगे 0 बनेगा। ओके, देखो यहाँ पर -2 कब आएगा, तो जब ए की प्लेस में आके इसका मल्टीपल आके 77 है, इससे भी कम होगा, कितना कम होगा? 2 कम होगा। ओके, 2 कम होगा, तभी आके यहाँ पर रिमाइंडर आके -2 आने वाला है। 77 से 2 कम है, मतलब 75, मतलब ए की वैल्यू आके 5 है। ओके, आई होप ये सवाल आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलो हम बढ़ते हैं आगे। ओके, चलो हम दोनों मेथड एक साथ देख लेते हैं। देखो इस मेथड में आपको थोड़ा बहुत पेन चलाना पड़ेगा, जितने भी ऑड पोजीशंस हैं और जितने भी इवन पोजीशंस हैं
इन सबको पहले ऐड करना पड़ेगा और फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना पड़ेगा, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, और ये दूसरा मेथड है जिसमें आपको सिर्फ अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, आंखों से देखना है और हाथों से टिक डाल दे। ओके, ये कैसे? डायरेक्ट हम डिवाइड करके देखेंगे नंबर को, 11 9 99, लेकिन एक कम है -1, यहाँ पर भी 33 है लेकिन 32 है इसलिए -1, यहाँ पर देखो 22 लेकिन यहाँ पर 26 है इसलिए +4। इस तरह हमें -2 रिमाइंडर चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे -2 रिमाइंडर कब आएगा, जब ए की वैल्यू 5 होगी। ओके, आई होप ये सवाल आपको आसानी से समझ में आया होगा। ओके, चलो हम बढ़ते हैं आगे। देखो ये सवाल हमारे क्या बोल रहा बोले तो, वैष्णवी हैज़ ओनली 5 रुपीज़ कॉइन्स, 10 रुपीज़ कॉइन्स and 20 rupees coins in her collection. Okay, the number of 5 rupees coins is thrice the number of 10 rupees coins and the number of 20 rupees coins is half the number of 10 rupees coins. If the collection contains 7 number of 20 rupees coins, then how much amount she will have in total करा। मतलब ये कोई लड़की है वैष्णवी, इसके पास आके 5 रुपीज़ के, 10 रुपीज़ के एंड 20 रुपीज़ के कोई कॉइन्स हैं कहते हैं, और उसका रेशो बता, ये आके कॉइन्स और इसका रेशो क्या है कहते हैं, ये आपको यहाँ पर x है तो यहाँ पर आके 3x है कहते हैं, यहाँ पर आके x/2 है। ओके, और क्या बोल रहा है बोले तो, इफ़ द कलेक्शन कंटेन्स 7 नंबर ऑफ 20 रुपीज़ कॉइन्स, मतलब x की वैल्यू ने 7 बताया। ओके, तो हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ अमाउंट बताना है। ओके, इसे हम कैसे करेंगे, देखो जब भी हमारे पास रेशो में कोई बाई में आके कोई नंबर आ जाए तो हम इसे पसंद नहीं करते। ओके, इसे हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आकर 6x आया था। ओके, यहाँ पर आके 2x आया था, यहाँ पर आके A2 से A2 कैंसिल हुआ था, तो हमारी x की वैल्यू डायरेक्ट 7 आया थी। ओके, चलो इसका मेथड कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। देखो ये इस तरह जो भी कॉइन्स बोला था लिख लें, 5 रुपीज़ के, 10 रुपीज़ के एंड 20 रुपीज़ के। ओके, और जो भी रेशो दिया था ये भी रेशो भी लिख लें। ओके, और क्या बोल रहा है तो ने 20 रुपीज़ के कॉइन्स की वैल्यू हमें बता दिया कि 7 है करें। ओके, अगर x की वैल्यू 7 है तो 2x की वैल्यू 14 आती, 6x की वैल्यू 42 आती। ओके, अगर हमें टोटल अमाउंट पता करना है तो हम क्या करते हैं, सिंपली क्या करना है, इसे ऐसे मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई कैसा करते हैं, 7 × 20 140 रुपीज़, यहाँ पर 10 × 14 140 रुपीज़ एंड 5 × 42 210। देखो ये मैंने कैसे किया, इसका शॉर्टकट मैं अभी बताता हूँ। 5 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसका शॉर्टकट भी हम जानेंगे आगे। ओके, तो हमें ये अमाउंट्स को आपको ऐड कर ले तो 490 था, तो यही हमारा सही आंसर है। ओके, चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है तो मल्टीप्लिकेशन बाय 5। ओके, इसे हम कैसा करते हैं तो जब भी हमारे पास कोई नंबर आके हमें 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो उसे कैसा करना हो तो जो भी हमारे को गिवन नंबर है उसका हमें हाफ कर देना। देखो 8 का मतलब 8 का हाफ आके 4 है, जितने भी 8 है उसके हमें आके 4 कर देना और एक्स्ट्रा एक 0 चिपका देना, यही हमारा आंसर होगा। देखो यहाँ पर मैंने ऐसा ही किया, देखो यहाँ पर देखो 42 था, 42 को 5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन 42 का हाफ कितना है 21 है। ओके, 21 लिख दिया और एक्स्ट्रा एक 0 चिपका दिया, यही हमारा आंसर है। ओके, चलो इसके और हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है, समझ लो कौन सा नंबर, कोई भी एक नंबर 600 समझ लो, 600 को 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो हमें क्या करना है तो 600 का हाफ कितना 300 एक एक्स्ट्रा 0 चिपका देना, यही हमारा सही आंसर। ओके, और एक नंबर लेंगे कौन सा भी 1 2 3 0, इसे 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो 5 इसे कैसा करेंगे तो 12 का हाफ कितना 6 है, 30 का हाफ कितना 15 है, एक्स्ट्रा एक 0 चिपका देना, यही हमारा सही आंसर है। और कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, 590 लेंगे, कौन सा भी एक नंबर लेंगे। ओके, 590 × 5 करना हो तो हमें इसे कैसा करेंगे तो देखो 600 का हाफ आके 300 है। ओके, और वो 590 का हाफ आके 295 है। ओके, तो हमें क्या करना है, ये नंबर इसका हाफ करके एक एक्स्ट्रा 0 चिपका देना, यही हमारा सही आंसर है। ओके, ऐसे कितने भी नंबर हम लिख सकते हैं। देखो और एक दो एग्जाम्पल लूँगा, कौन सा लेंगे 710 लेंगे। ओके, 710 देखो इसका क्या है, 700 का हाफ आके 350 होता, यहाँ पर 710 का हाफ आके 355। ओके, हमें एक एक्स्ट्रा 0 चिपका देना, यही हमारा सही आंसर है। ओके, आई होप ये मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट ट्रिक आपको आसानी से समझ में आ गया। देखो जो भी नंबर रहता उसका हमें हाफ करना, एक एक्स्ट्रा 0 चिपका देना, जो भी हमारा नंबर रहता उसका हाफ कर देना, एक आगे 0 ऐड कर देना। ओके, जो भी हमारा नंबर रहता उसका हाफ कर देना, एक 0 चिपका देना। ओके, जो भी हमारा नंबर रहता उसका हाफ कर देना, एक 0 चिपका देना, यही हमारा सही आंसर है। ओके, चलो हम बढ़ते हैं। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं।
देखो ये आपके सामने आपके मशहूर गुलाटी आ गए हैं, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, कभी इनकी भी सुन लिया करो। ओके, ये क्या बोल रहा है बोले तो, ठोको लव गुरु ठोको, सब्सक्राइब का बटन ठोको। देखो आपको चुप नहीं बैठना है, आपको आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, देखो इस पोस्ट से ही आप मेरी थिंकिंग का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर मुझे मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दूँ। ओके, चलो बढ़ते हैं हम आगे। देखो ये हमारे पास कोई सवाल आया है, ये सब बकवासबाजी है, ये सब ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमारा असल सवाल है। ओके, इस सवाल क्या बोल रहा है बोले तो, देखो निर्मल इज़ 4 सेंटीमीटर टॉलर देन दिनेश कहते हैं। कोई निर्मल है, ये क्या है कहते हैं, दिनेश से आके कितना है कहते हैं 8 सेंटीमीटर टॉलर है कहते हैं। ओके, डी प्लस 8 लिख लें। और क्या बोला बोले तो, शीमा इज़ 4 सेंटीमीटर शॉर्टर देन सेल्मा कहते हैं। मतलब शीमा कोई लड़की है, ये आके सेलम से कितना कम है कहते हैं 4 सेंटीमीटर कम है कहते हैं। ओके, -4 लिख लें, कम होने से -4। ओके, और क्या बोला बोले तो, दिनेश इज़ 2 सेंटीमीटर टॉलर देन शीमा कहते हैं। कोई दिनेश है, शीमा से कितना बढ़ के है 2 सेंटीमीटर बढ़ के है। ओके, अब इन्हें क्या बोला बोले तो, इफ द सेल्मा इज़ 138 सेंटीमीटर टॉल देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ निर्मल। निर्मल की हमें हाइट बताना है, हमें किसकी हाइट दिया है, सेल्मा की। सेल्मा कहाँ है, यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहा है उन्हें, इसकी हाइट दिया गया था 138, -4 कर देंगे तो यहाँ पर शीमा की हाइट आ गए 134 आ जाएगी। ओके, यह आगे शीमा की हाइट है। शीमा की हाइट से डैनिश की हाइट आती है। ओके, डैनिश की हाइट आती है 134 + 2। ओके, डैनिश की हाइट आके 136 है। ओके, डैनिश की हाइट यहाँ पर पुट कर देंगे तो 136 + 8 दैट इज इक्वल टू 144। यही आके हमारे निर्मल की हाइट है, जो ऑप्शन 2 है। आई होप ये सवाल आपको आसानी से समझ में आया होगा। ओके, देखो इसमें करना कुछ नहीं है, जो उन्हें बोला है वो कंडीशन लिख लेते जाना है और इससे आसानी से हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। ओके, चलो हम बढ़ते हैं आगे। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट भी ऐसा ही है, उन्हें जो बोला वो लिख लें, इसे हम सॉल्व करें तो ऑटोमेटिकली निर्मल की हाइट आ गई 144 आ गई। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। ये सवाल क्या बोल रहा है बोले तो, ये जो दिया स्टेटमेंट दिया इसमें से कौन सा सही है बताना। देखो द नंबर दिया 9,19,90,099 इन फिगर कैन बी रिटन एज। मतलब इस नंबर को हम किस तरह लिख सकते हैं बोल के ये पूछ रहा। देखो ये तो आपका कॉमन सेंस का सवाल है। ओके, हमें सिर्फ इसका थोड़ा सा हमें बेसिक आइडिया है तो हम आसानी से हम कर सकते हैं। देखो पहली बात क्या है तो, करोड़ में आपको 1 करोड़ में 8 डिजिट्स रहते हैं, 8 डिजिट्स रहते हैं 1 करोड़ में। तो यहाँ पर आके 7 है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इन दोनों में से कोई भी एक होता है। देखो यहाँ पर 9 करोड़ का है। ओके, सब में 9 है। फिर 19 लाख का है, 19 लाख का तो देखो यहाँ पर 19 है, यहाँ पर तो नहीं है। तो ये हमारा सही आंसर। ओके, इसमें ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर मैंने दे दिया है आपको, आप ये भी देख लें। देखो ये इंडियन सिस्टम या फिर इंटरनेशनल सिस्टम। देखो इंडियन सिस्टम में क्या होता है तो पहले आके 3 डिजिट के बाद आके कामा लगाते, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कामा लगाते। ओके, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है तो हर 3 डिजिट के बाद कामा लगाते। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, और मिलियन किसे बोलते हैं तो 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। ओके, और करोड़ को आपको 10 मिलियन बोलते हैं। ये बात हम याद रख लेंगे। चलो हम बढ़ते हैं आगे। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या बोल रहा है बोले तो, सेलेक्ट द लेटर्स दैट डज नॉट हैव एनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री। देखो लाइन्स ऑफ सिमेट्री का तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी हमारे पास शेप रहती है तो मतलब कोई एक फिगर है तो मतलब इसे आके हम काटे तो इसका इक्वल हाफ्स आना, इधर भी इक्वल आना, इधर भी इक्वल आना, इसे आकर लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ओके, सिमिलरिटी आना, इधर भी सिमिलर आना, इधर भी सिमिलर आना। ओके, और देखो यहाँ पर अगर कोई एक फिगर है इधर, इससे हमें हॉरिजॉन्टली काट दें तो यहाँ पर भी सेम हिस्सा आना, यहाँ पर भी सेम हिस्सा आना, इसे आके लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ओके, देखो लाइन ऑफ सिमेट्री आके बहुत तरह की आती है, लेकिन हमको आगे एग्जाम में 2 तरह के पूछता, एक आके वर्टिकल, दूसरा आके हॉरिजॉन्टल। अगर सीधी रही तो वर्टिकल, अगर आड़ी रही तो हॉरिजॉन्टल। ओके, इन्हें हमारे से क्या पूछा तो, लेटर्स डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब इसमें से ऐसे कौन से लेटर्स हैं जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है बोल के बोल रहा है। चलो हम इसे कैसे करते हैं। देखो ये रहा यहाँ पर सिमेट्री। देखो अगर यहाँ पर ये है, ये को हम अगर वर्टिकली काट दें तो इधर भी सेम हिस्सा आता, इधर भी सेम हिस्सा आता,
तो ये आके लाइन ऑफ सिमेट्री है। ओके, एक के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये आंसर गलत हो जाता। और क्या है, एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड यहाँ पर देखो, एक्स के आके डबल लाइन ऑफ सिमेट्री है। देखो इसे आके एक्स को वर्टिकल काटे तो भी सिमिलरिटी आती है, एंड हॉरिजॉन्टल काटे तो भी सिमिलरिटी आती है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। और क्या बोल रहा बोले तो एम एन ओ, देखो ये एम में भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। देखो पी क्यू आर में आके कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं, यहाँ पर देखो पी क्यू आर में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं, तो यही हमारा सही आंसर होने वाला है। देखो यहाँ पर देखो लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में कुछ बोला है, देख लो आप। लाइन ऑफ सिमेट्रीज और इमेजिनरी लाइन्स दैट पासेस थ्रू द सेंटर से पास होते हैं कहते ऑफ द शेप और ऑब्जेक्ट एंड डिवाइड इट इनटू आइडेंटिकल हाफ्स, मतलब वो जो मैं पहले बताया था वही है, मतलब आइडेंटिकल हाफ्स, मतलब इधर कैसा रहा था इधर भी सेम ऐसा था। ओके, आई होप ये सवाल आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलो हम बढ़ते हैं आगे। देखो इसे आगे बढ़ने से पहले एक आगे इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको बता देता हूँ। देखो नेक्स्ट शिफ्ट में हमें कभी भी हमारा एक ऐसा सवाल पूछ सकता है। देखो क्या बोल के पूछ सकता है, ऐसे कौन से लेटर्स हैं जिसमें डबल लाइन ऑफ सिमेट्री है, बोल के पूछ सकता है। मतलब ऐसे कौन से लेटर्स हैं या फिर ऐसे कितने लेटर्स हैं जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आके डबल है, मतलब हॉरिजॉन्टल काटे तो भी इक्वल आते हैं, और एंड क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल काटे तो भी इक्वल हाफ्स आती हैं, एंड वर्टिकल काटे तो भी इक्वल हाफ्स आती है। यहाँ पर देखो कितने हैं, तो एच को किस तरह से भी काटो उसे आगे उसका इक्वल हाफ्स आते हैं। ओके, आई को किस तरह से भी काटो उसके इक्वल हाफ्स आते हैं। इस तरह वो को भी किस तरह से भी काटो इक्वल हाफ्स आते हैं। इसी तरह एक्स को भी इसी तरह से भी काटो इसका इक्वल हाफ्स आते हैं। तो 4 ऐसे लेटर्स हैं जिसमें आके डबल लाइन ऑफ सिमेट्री है, और कौन कौन से हैं वो, एक आगे एच है, दूसरा को आई है, तीसरा को वो है, एंड चौथा के एक्स है। ओके, ये 4 ऐसे लेटर्स हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो हम बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल क्या बोल रहा है, तो ए शॉपकीपर हैज मिक्सड 11 लीटर एंड 370 ml ऑफ एप्पल जूस, 8 लीटर 490 ml ऑफ ऑरेंज जूस with 3 लीटर एंड 150 ml of water. Okay, the mixture prepared was filled into small bottles of capacity 950 ml each. Okay, in how many small bottles he might have filled this mixture and what will be the leftover quantity? देखो ये सवाल हमसे क्या बोल रहा है, बोले तो एक कोई शॉपकीपर है, इन क्या करा करते एप्पल जूस को ऑरेंज जूस को वाटर के साथ मिला करते। ओके, और एप्पल जूस कितना है 11 लीटर 370 ml है कहते हैं, ऑरेंज जूस आके 8 लीटर 490 ml है कहते हैं, वाटर कितना कहते हैं 300 एंड 150 ml है। ओके, ये आके इन सारों एप्पल जूस को ऑरेंज जूस को एंड वाटर को एक साथ मिला करते, इसके पास कोई मिक्सचर आ गया था। ओके, अब उन्हें क्या बोल रहा है, बोले तो 950 ml की कोई बॉटल्स है कहते, इसके पास डालिए बॉटल्स बना लेंगे, 950 ml की बॉटल्स है कहते। ओके, इन क्या बोल रहा है, बोले तो ऐसे कितने बॉटल्स की जरूरत पड़ेगी ये मिक्सचर को खाली करने में, ये हमसे सवाल पूछा है, और कितना क्या बोलते हैं अमाउंट आके कितना क्वांटिटी आके बच जाएगा, ये हमसे सवाल है। ओके, देखो इसमें सिंपली करना क्या है, इन तीनों को मिक्स करना है, मतलब इन तीनों को ऐड करना है और इस नंबर से डिवाइड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो कैसे देखते हैं। देखो हमने क्या किया, एप्पल जूस को ऑरेंज जूस को वाटर, इन तीनों को हमें ऐड कर दिया, तो इतना आके हमें मिक्सचर का जो भी क्वांटिटी है ये आया। हमें क्या करना, 950 ml के कितने बॉटल्स लगेंगे, तो इससे आके सिंपली से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, 950 से इसको डिवाइड किया तो 9 टू जा 950 टू जा 190 आया, तो इस तरह हम करेंगे तो ये आगे 24 बॉटल्स लगेंगे इसको। ओके, 24 बॉटल्स लगेंगे और कितना बच जाएगा 210 ml बच जाएगा। देखो ये सिंपली कुछ भी नहीं है, जिसको इन तीनों को ऐड करना था, और इससे जो एक कैपेसिटी था, एक बॉटल कैपेसिटी थी, इससे सिंपली डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा सही आंसर क्या है 24 एंड 210 ml। ओके, आई होप ये सवाल आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलो हम बढ़ते हैं आगे। चलो हमने सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, मतलब इनमें से कौन से सही हैं, हमें ये बताना है। देखो दो चीज़ें हैं, एक आगे फैक्टर्स, दूसरा आगे मल्टीपल्स। ओके, फैक्टर्स कुछ भी नहीं है, फैक्टर्स किसी भी नंबर के टुकड़ों को हम फैक्टर्स बोल सकते हैं। ओके, जिस तरह देखो 1 से डिवाइड करने पर 20 टाइम्स ज़्यादा, 2 से डिवाइड करने पर 10 टाइम्स ज़्यादा, 4 से डिवाइड करने पर 5 टाइम्स ज़्यादा, तो फैक्टर्स कुछ भी नहीं है। हम अपनी बातों में से क्या बोल सकते हैं, फैक्टर्स आके जो भी गिवन नंबर है इसका इसके बच्चे बोल सकते हैं। देखो फैक्टर्स आके देखो इससे छोटे थे, देखो सारे 20 को छोड़ के सारे आके इससे छोटे से छोटे, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर्स हमेशा उससे छोटे हो सकते हैं। ओके, हमेशा उससे छोटे होते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर हमेशा उससे छोटे होते हैं। ओके, चलो मल्टीपल्स किसे बोल सकते हैं, मल्टीपल कुछ भी नहीं है, जो टेबल रहता है हमारे को टेबल्स पहाड़ी 2 एकम 2 2 2 4 इस तरह रहता है, इसे हम टेबल्स बोलते हैं। ओके, हमारी बातों में से क्या बोल सकते हैं, बोले तो इसके बड़े भाई बोल सकते हैं। देखो ये सारी चीज़ें को 40 60 80 ये आके इसके बड़े भाई हैं, 20 के बड़े भाई हैं। ओके, देखो बड़े भाई हम क्यों बोलेंगे, तो सारे आके 20 से बड़े छेद 40 60 80 100 इस तरह। ओके, ये सारे आके मल्टीपल्स को बड़े भाई बोलते हैं, फैक्टर्स को छोटे भाई छोटे बच्चे बोलते हैं, इसके बच्चे बोलते हैं। ओके, चलो हम देखते हैं इस सवाल के जो स्टेटमेंट है ये देखने की कोशिश करते हैं। पहले मिटा देंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है, 7 इज द फैक्टर ऑफ 91। ओके, 91 है तो यहाँ पर इसका 7 एक फैक्टर है, मतलब 7 आके फैक्टर है, 91 का बच्चा 7 है, तो ये तो सही है, तो ये स्टेटमेंट सही। ओके, और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला, देखो 13 इज ए मल्टीपल ऑफ 117। देखो 117 है तो एक नंबर है, इसका बड़ा भाई 13 है, क्या ये सही है, ये गलत है। क्यों, ऑलरेडी इसका बड़ा भाई इससे बड़ा होना चाहिए, इससे यहाँ पर तो छोटा है, तो ये आंसर गलत है। ओके, 13 आके 107 का बच्चा हो सकता है, मतलब इसका फैक्टर हो सकता है, इसका बड़ा भाई नहीं हो सकता। देखो कभी कोई बड़ा नंबर इसका छोटा नंबर आके इसके बड़े नंबर का मल्टीपल नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर 170 लिखे तो इसका 2 टाइम्स करे तो कितना आता, 234 आता। ओके, इससे 13 नहीं आता। ओके, 13 आके फैक्टर है ना कि मल्टीपल। ओके, मल्टीपल मतलब उसका बड़ा भाई, कोई भी छोटा नंबर, देखो कोई भी छोटा नंबर किसी बड़े नंबर का बड़ा भाई हो सकता है, नहीं है, तो ये गलत है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, 21 इज मल्टीपल ऑफ 7 का। देखो 21 इज मल्टीपल ऑफ 7 का, तो ये आपको देखो लिखूँ
21 आके 21 आके 7 का मल्टीपल है। ओके 7 3 20 21। ओके तो ये तो सही है। ओके इसमें कोई ये नहीं, मतलब हमारा ए एंड सी दोनों ऑप्शन सही है। ओके तो यही सही आंसर। आई होप ये सवाल आपको आसानी से समझ में आएगा। ओके चलो हम नेक्स्ट सवाल देते हैं। इस सवाल क्या बोल रहा है बोले तो, सोनू लालू वीना स्टार्टेड रनिंग अराउंड द सर्कुलर ट्रैक in the near stadium at the same time and in the same direction. Okay, they all started at the same time. Sonu completed around in 99 seconds, Lalu in 154 seconds, and Veena in 126 seconds. Okay, after how many minutes and seconds they will be at the starting point together. Okay, देखो इस सवाल हमसे क्या बोल रहा है बोले तो, कोई सोनू लालू वीना है करे, इन आके कोई सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं करे। ओके सोनू क्या कर रहा है बोले तो, एक राउंड आके 154 एक राउंड आके 99 सेकंड्स में कंप्लीट कर रहा। ओके लालू आके 154 सेकंड्स में कंप्लीट कर रहा, वीना आके 126 सेकंड में कंप्लीट कर रहे। ओके तो इन्हें क्या पूछा बोले तो, ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब ये तीनों अगर घूम रहे हैं तो ये तीनों एक साथ एक जगह स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेंगे, ये हमसे सवाल पूछा। ओके देखो ये सवाल कुछ भी नहीं है, ये सवाल बिल्कुल हल्का सवाल है अगर आपको इसका बेसिक मालूम होगा तो। ओके सिंपली हम क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, इन तीनों का एलसीएम मतलब इन तीनों का कॉमन पॉइंट ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके चलो हम देखते हैं इसे कैसे। देखो जो नंबर दिया था वो नंबर लिख लें, इसका आगे प्राइम जो प्राइम नंबर है इसे आगे से मल्टीपल कर इसे इसका प्राइम क्या बोलते हैं एलसीएम निकाल के देखें इसका। ओके तो एलसीएम निकाले तो ये एलसीएम आया, लेकिन हम एक बात क्या मालूम बोले तो यहाँ पर तो सेकंड्स में दिया है आंसर। ओके तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स थे, तो इसलिए यहाँ पर 60 से हमें इस दो एलसीएम को डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आके ये आ गया 23 मिनट्स एंड 6 सेकंड, यही हमारा सही आंसर। ओके सिंपली हम क्या कर रहे थे, जो नंबर दिया वो नंबर लिख लिया, एलसीएम निकाले, एलसीएम इतना आया और 60 मिनट से 60 सेकंड से डिवाइड कर दिए तो हमारा आंसर आ गया। हो गया, ये हमारा एक मेथड। ओके देखो इसका शॉर्टकट भी हम देख सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि ये सवाल को देखकर हमें कैसे पता चला कि ये एलसीएम का सवाल है। ओके तो हमें थोड़ा बहुत एलसीएम के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि एलसीएम के ऊपर किस तरह से हमें सवाल पूछ सकते हैं। ओके तो चलो हम एलसीएम का थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका शॉर्टकट भी देख लें। ओके एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, पहली बात ये देखो, लीस्ट लीस्ट कॉमन कॉमन राइटिंग में नहीं आ रही बाबा। ओके लीस्ट कॉमन मल्टीपल मल्टीपल, ये आगे एलसीएम का फुल फॉर्म है। देखो एलसीएम का फुल फॉर्म में मल्टीपल है, तो हमें जो अगर हमें कोई दो नंबर दिया इसका कहते हैं हम एलसीएम निकाल देते हैं, पहले इसका मल्टीपल लिख लें। ओके यहाँ पर 4 दिया तो 4 का मल्टीपल मतलब 4 का टेबल लिख लें, फिर 6 दिया था 6 का टेबल लिख लें। ओके मल्टीपल तो लिख लें, फिर कॉमन मल्टीपल क्या है तो इन दोनों में जो भी कॉमन है, मतलब 4 के टेबल में 6 के टेबल में जो चीज़ें कॉमन है वो एक जगह लिखना। देखो इसमें कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है, 12 कॉमन है, दो इसमें तो 12 लिखें। इसी तरह 24 था 24 लिखें। इसी तरह आगे जाके बहुत सारे नंबर मिलेंगे, वो सारे हम यहाँ पर कॉमन मल्टीपल में लिख ले सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं कोई डर नहीं, लेकिन हमें तो चाहिए लीस्ट कॉमन मतलब सबसे छोटा और कॉमन, दो में कॉमन भी चाहिए और सबसे छोटा चाहिए, कॉमन में सबसे छोटा मतलब 12। ओके यहाँ पर दो इसमें कौन सा छोटा है, 12 छोटा है, इसे 12 हो गया। तो ये हमारा एलसीएम निकालने का एक तरीका, सिंपल तरीका। ओके देखो एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे शॉर्टकट भी है, हम देखकर ही नंबर को बता सकते हैं कि कौन किसका एलसीएम है और कौन किसका एलसीएम नहीं है। लेकिन ये मेथड समझाने का मकसद मेरा क्या है बोले तो, ये जो एप्लीकेशन का सवाल आया था ये इसी मेथड के इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आया था। वो कैसे, चलो ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ओके देखो अगर हमारे पास कोई दो बंदे हैं, समझ लो ए एंड बी, अगर कोई दो बंदे हैं और ये आके 4 है बी आके 6। ओके तो दो बंदे हैं हमारे पास, अगर एक बंदे को हम बोले कि तू हर बार 4 कदम आगे रख। ओके तो ये हर बार 4 कदम आगे रखेगा, और बी को बोलेंगे कि तू हर बार 6 कदम आगे रख। ओके 6 कदम बी आगे रखेगा, मतलब 6 कदम आगे जाएगा। ओके तो हमारे एप्लीकेशन इसका सवाल क्या हो सकता है, तो हमसे क्या पूछ सकता है तो ए एंड बी पहली बार कब मिलेंगे, ये हमसे सवाल पूछ सकता है। ओके ए एंड बी पहली बार कब मिलेंगे, देखो ये 12 पर रहा तो बी भी 12 पर रहा तो जब जाके ये दोनों पहली बार मिलेंगे। ओके तो ए एंड बी का सिंपली आगे एलसीएम ही पूछा था। ओके लेकिन इसका एप्लीकेशन सवाल किस तरह आया, इस तरह आया, ए और बी पहली बार कब मिलेंगे तो यहाँ पर 12 पर मिलेंगे। ओके इसी तरह हमें कभी भी ये पूछ सकता है कि ए एंड बी दूसरी बार कब मिलेंगे, 24 पर मिलेंगे। देखो सेकंड लिस्ट कॉमन मल्टीपल आके 24 है। ओके तो ये इसका एप्लीकेशन सवाल है। ओके तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सवाल आया। देखो ये कैसे है, देखो हमसे सवाल में क्या बोला गया था, ये जो सोनू है, सोनू आके एक राउंड आके 99 सेकंड में कंप्लीट करता है। ओके तो ये सोनू है यहाँ से यहाँ तक आके 99 सेकंड में पहुँचता है। ओके हम एक राउंड को एक कदम मान लेते हैं। ओके इसमें तो किसी का कुछ नहीं जाएगा। ओके तो इसी तरह दूसरा कदम आके 198 पर रखेगा, इसी तरह तीसरा आगे 297 पर रखेगा, इसी तरह रखता जाएगा, इसी तरह रखता जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आके एक ऐसी जगह पहुंचेगा जो इन तीनों का कॉमन पॉइंट हो। ओके देखो यहाँ पर लालू है, लालू भी क्या करेगा, पहला कदम आके 154 पर रखेगा, दूसरा आगे 308 पर रखेगा, तीसरा कहीं रखेगा, चौथा कहीं रखेगा, पांचवा कहीं रखेगा, इस तरह रहता जाएगा जो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये दोनों एक जगह मिलेंगे। ओके तो इसी तरह वीना भी क्या करेगी, 126 पर एक रखेगी, दूसरा आगे 252 पर रखेगी, इसी तरह आगे बढ़ती जाएगी। तो कहीं ना कहीं जाके इन तीनों जब एक साथ मिलेंगे, जब ये तीनों एक साथ मिलेंगे, जो इन तीनों का कॉमन जंक्शन पॉइंट होगा वही इसका एलसीएम कहलाता है। ओके जब ये तीनों एक जगह पहली बार मिलेंगे वही इसका एलसीएम है। तो यही हमसे सवाल में भी पूछा गया था। ओके आई होप मैंने आपको ये सवाल अच्छे से समझा दिया है। ओके देखो जो हमारा एलसीएम है मतलब इन तीनों का जो कॉमन पॉइंट है, इन तीनों का कॉमन पॉइंट है, ये किससे बना है, ये तो इन्हीं नंबर से बना है, 99 से बना होगा, 154 से बना होगा। ओके तो 126 से भी यहाँ पे जो इनका एलसीएम है ये बना होगा। ओके जब ये एलसीएम इन तीनों से बना है तो ये एलसीएम में जो भी हमारा आंसर आएगा इन तीनों से भी डिवाइड होने वाला है। ओके जब बना ही इससे है तो डिवाइड भी इससे होगा, ये तो पहली बात। ओके जब ये डिवाइड इस नंबर से होगा तो इसके सारे जो फैक्टर्स है, मतलब इसके सारे जो बच्चे हैं उनसे भी ये नंबर डिवाइड होने वाला है। ओके तो देखो यहाँ पर 99 को जब ये नंबर इसका एलसीएम आके जब 99 से बना है तो 99 से भी डिवाइड होगा। ओके जब 99 से डिवाइड होगा तो ये 11 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, जो भी हमारा एलसीएम है 11 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा। ओके जो हमारा एलसीएम है 154 से बना है तो जाहिर है कि 2 से भी डिवाइड होगा और
77 से भी डिवाइड होगा, इसी तरह 7 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा। ओके, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। देखो हम एग्जाम में क्या करते हैं, डायरेक्ट जो एलसीएम जो भी ऑप्शन है वो ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। लिख लेके हम क्या करेंगे, जो भी इसके बच्चे हैं मतलब जो भी इसके फैक्टर्स हैं उसे हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका शॉर्ट ट्रिक है। ओके, देखो इसका शॉर्ट ट्रिक हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं है, जो भी हमारा एलसीएम होगा तो इन्हीं नंबर से, जब ये एलसीएम बना है तो इन्हीं नंबर से डिवाइड होगा। जब इन्हीं नंबर से डिवाइड होगा तो जो इनके सारे फैक्टर्स हैं, इन सारे फैक्टर से भी जो भी हमारा एलसीएम होगा वो डिवाइड होगा। हम करेंगे क्या, ये जो भी सारे फैक्टर्स हैं इसमें से कोई भी एक दो नंबर लेके हम चेक कर लेंगे, अगर जो भी हमारा आंसर होगा इनसे डिवाइड होना चाहिए कंपलसरी। अगर जो आंसर हमारा डिवाइड हो जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन हमारा इससे इन फैक्टर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वही हमारा आंसर होने वाला है। ओके, चलो मैंने आपको 7 की डिविजिबिलिटी भी बता दी है, 9 की तो नहीं बताई, 11 की डिविजिबिलिटी भी बता दी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 7 की डिविजिबिलिटी देखेंगे पहले। चलो देखते हैं 7 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है। तो जो भी हमारे पास नंबर है, मतलब ये सारे आके गिवन नंबर से हमको, ये सारे आके हमारे को गिवन नंबर से, 4 है ना ऑप्शन से आके हमें गिवन नंबर से हम डिविजिबिलिटी बाय 7 चेक करेंगे। जो जो इसे 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। चलो हम देखते हैं कैसे। पहले नंबर लिख लेंगे 1566, राइटिंग में नहीं आ रही, राइट हैंड साइड से पेयरिंग करनी, तीन को एक जगह रख लेना। तो 566 को एक जगह रख लें, जो भी बचा नंबर है उसे एक जगह रख लें। हमें क्या करना, सिंपल सी इन दोनों का डिफरेंस करना। करेंगे कैसा, 565 में से ये जो एक बचा है उसे माइनस कर देंगे। 566 में से माइनस 1 कर देंगे तो 565 बचेगा, जो कि 7 से नहीं जाएगा। ओके, देखिए हम बता सकते हैं, देखो 7 8 या 56 मतलब 560 प्लस 5 नहीं जाएगा, 560 प्लस 7 हुआ तो जरूर जाने वाला था। ओके, तो ये नंबर नहीं जाने वाला है, तो ये हमारा आंसर नहीं होने वाला। ओके, चलो हम दूसरा चेक कर लेते हैं। चलो हम दूसरा चेक करेंगे 1452। ओके, ये नंबर है, ये 7 से जाएगा ये नहीं जाएगा, ये हमें देखें। राइट हैंड साइड से पेयरिंग करें, फिर इन दोनों का डिफरेंस करें। इन दोनों का डिफरेंस है 552 माइनस 1 कर दें, ये माइनस है ना, इसे माइनस 1 कर दे तो 541, जो कि 7 से नहीं जाने वाला है। ओके, अब चेक कर लेना, मैं तो चेक कर लिया हूँ, ये नहीं जाने वाला, ये आंसर नहीं होने वाला। ओके, यहाँ पर देखो तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे, जगह नहीं है हमारे पास इसलिए आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। देखो तीसरा आके ले लेंगे 1386, राइट हैंड साइड से पेयरिंग करें, फिर आप इन दोनों का डिफरेंस करें तो क्या आया, 386 माइनस 1 करें तो 385 आया, जो कि 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। वो कैसे, देखो 385 को 350 प्लस 35 लिख लिया, ये भी 7 से जाएगा, ये भी 7 से जाएगा, तो हमारा आंसर यही होने वाला है। यही इसका शॉर्टकट है। हम क्या करेंगे एग्जाम में, जो भी हमारे को दिया है ऑप्शन उसे आके सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, सारे को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर जो भी इसके फैक्टर्स हैं, इसके फैक्टर्स हमारे को देख के ही पता चल रहा है कि 99 कब बना होगा, जब 11 एंड 9 को क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई करें तो जब 99 बना होगा। इसी तरह 154 कब बना होगा, जब आके 77 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो जब बना होगा। तो हमारे को मालूम इसके क्या है फैक्टर्स होगा, इसके फैक्टर से जो हमारा एलसीएम है उसे डिवाइड करके देखेंगे, जो ऑप्शन कंप्लीटली डिवाइड होगा वही हमारा सही आंसर होगा। आई होप ये सवाल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ओके, देखो हम 11 से भी डिवाइड करके देखते हैं, 1386 11 से डिवाइड होगा या नहीं, ये तो देख कर ही बता सकते हैं। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, +2, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, -2, तो ये ज़रूर जाएगा 11 से। ओके, ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। ए बी माइनस टी सी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है 11 की डिविजिबिलिटी में। अगर किसी ने नहीं देखा तो पहले जाके देख लें, तो बिल्कुल हम नंबर देख कर ही हम बता सकते हैं कौन सा नंबर 11 से जाएगा और कौन सा नंबर 11 से नहीं जाएगा। ओके, आई होप मैंने ये सवाल आपको अच्छे से समझा दिया है। ओके, जो भी हमारा आंसर होगा इन सारे फैक्टर से जाना है, हमें कोई भी एक दो फैक्टर्स ले लेके चेक कर लेंगे, जो आगे कंप्लीटली डिवाइड कर देगा ऑप्शन, जो ऑप्शन भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वही हमारा आंसर होने वाला है। चलो हम बढ़ते हैं, चलो हम ऐसा सवाल देखते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, बोले तो इतना अच्छा कौन पढ़ाता है भाई, ठोको लगो ठोको। देखो आपको ऐसे बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे इस दुनिया में जो कि इसका शॉर्टकट बता सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको बहुत कम टीचर्स मिलने वाले हैं जो आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट बताने वाले। ओके, आपको दुनिया में बहुत कम टीचर्स मिलेंगे जो आपको एलसीएम का असल मकसद क्या है, असल उसका एप्लीकेशन क्या है वो बताने वाले बहुत कम टीचर्स होंगे जो आपको मिलने वाले हैं। ओके, मैं चाहता हूँ अगर आप टीचर बन रहे हो तो आप एक अच्छे टीचर बनो। ओके, ताकि आपके हाथ में इंडिया का या फिर देश का फ्यूचर जनरेशन आपके हाथ में होने वाला है। ओके, तो पहले आप खुद अच्छे से सवालों को समझोगे, तभी जाके जो आने वाले हमारे जनरेशन है उनको आप अच्छे से तभी आप समझा पाओगे। पहले तो आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए मैंने आपका टाइम बर्बाद किया है, मैंने आपको एलसीएम का इतना सारा वो सब कचरा कुचरा सारी चीज़ें आपको सिखा दी है। लेकिन अगर हमारे को एलसीएम का जो भी एग्जाम में आता है तो हम इसे शॉर्टकट में बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, इतना आपका टाइम खराब होने की जरूरत है नहीं। लेकिन मैं चाहता था कि आपको एलसीएम का मतलब पता हो, एलसीएम का जो भी एप्लीकेशन है वो पता हो, इसलिए मैंने आपको समझाया है। ओके, देखो मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, आप खुद जानते हो कि अब यूट्यूब में देख लो कौन किस तरह पढ़ा रहा है, उसके बाद ही आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। ओके, चलो हम बढ़ते हैं आगे। चलो हम नेक्स्ट सवाल देते हैं। ये सवाल क्या बोला, बोले तो मीनू लीव्स हर हाउस at 7:25 o'clock, okay, and arrive the school at 8 and 7 o'clock. Josh needs 7 minutes more than Meena to reach the school. If the Josh reached the school at 8:13 a.m. या फिर o'clock, at what time did he leave his home? मतलब क्या बोल रहा है, तो देखो मैं अच्छे समझाता हूँ। कोई घर है मीनू का घर डालेंगे, और कोई स्कूल है मीनू का स्कूल भी डालेंगे, स्कूल चलिए ये कोई स्कूल है। ओके, स्कूल है, इधर है, मीनू आके कब निकली गए घर से 7 and 8 टाइम में निकली गए, ये टाइम में आके स्कूल पहुंची गए। ओके, ये टाइम में स्कूल पहुंची, ये टाइम में निकली। उन्हें क्या बोल रहे बोले तो जो एक जोश है, जोश को आके 7 मिनट ज़्यादा लगते हैं मीनू से। तो हमें क्या करेंगे, सिंपली आके मीनू का टाइम मान लेंगे। मीनू कितना टाइम लगा, 2, 7 में से 5 2 तो क्या है 2 and 42 मिनट्स लगा। ओके, देखकर हम बता सकते हैं 42 मिनट्स लग रहा है। ओके, 42 मिनट्स लगा इसे स्कूल मीनू को। ओके,
और इन्हें क्या बोल रहा बोले तो क्या नाम इसका नाम, जो जोश है, जोश को आपको 7 मिनट एक्स्ट्रा लगा होते, तो जोश को आके 49 मिनट लगा होता, इसमें ऐड कर देंगे तो इसका 49 मिनट जोश को लगा। जोश कब पहुँचा करते, जोश आकर जोश कब पहुँचा करते हैं 8:13 AM को, मतलब 13 o'clock को पहुँचा करते, मतलब ये टाइम ऐसे ये टाइम माइनस कर देंगे तो इसका असल टाइम आगे आ जाएगा। इन्हें क्या बोला वही हमसे सवाल पूछा था। ओके, चलो हम इसे कैसे करते हैं देखते हैं। देखो इन्हें क्या बोला, मीनू जो है ये टाइम में निकली, ये टाइम में पहुंची, तो इसका आगे टाइम टाइम ड्यूरेशन मालूम कर लें। जो भी हमारा जोश था इन्हें 7 मिनट ज़्यादा लिया, मतलब 49 मिनट से आके जोश को लगते, तो हम क्या करना होता है, अब इन्हें इसका टाइमिंग भी दे दिया जो ये टाइम में आके निरीश हुआ बोले। हम क्या करें, सिंपली ये टाइम में से ये टाइम निकाल देंगे तो इसका टाइम, जोश का टाइम कब निकला है इधर वो आ जाएगा। देखो इसे 8:13 को हम किस तरह लिख सकते हैं, एक और तो 60 मिनट लिख सकते हैं। इसी तरह जो हमारा 8:13 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 7:73 लिख सकते हैं। इसमें से ये टाइम माइनस कर देंगे तो ये टाइम आ जाएगा, यही इसका सही आंसर है। आई होप ये सवाल आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलो हम बढ़ते हैं आगे। चलो हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल आया है, चलो हम देखते हैं। A wire is bent in the form of rectangle whose perimeter is 40 centimeter. The same wire has been modified and made into another rectangle whose length is 1/3 more than the length of the initial rectangle and width is half of the width of the initial one. What will be the area of the second rectangle? ये सवाल क्या बोल रहा है बोले तो ये कोई वायर है, ये कोई वायर थी। ये वायर से आके पहले हमें एक रेक्टेंगल बनाए जिसका आगे पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर आके 40 सेंटीमीटर था, पेरीमीटर आके जिसका 40 सेंटीमीटर था, मतलब 2L + B दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर था। ओके, अब इन्हें क्या हो रहा है बोले तो इसी वायर से एक ऐसा रेक्टेंगल बनाएंगे जो आके इससे आके कितना लेंथ में कितना ज़्यादा होगा, 1.3 आके लेंथ में ज़्यादा होगा, और जो इसका बेड्थ होगा, बेड्थ आके जो भी ये पहला ओल्ड रेक्टेंगल है उससे आके आधा होगा, 3/2 होगा। तो हमसे सवाल क्या पूछा है, तो इनका एरिया, सेकंड रेक्टेंगल का एरिया क्या पूछा है। देखो पहले कोई वायर था, इससे आके पहला रेक्टेंगल बनी, उसका पेरीमीटर बताया, और फिर को यही वायर से आके दूसरा रेक्टेंगल बनाया, और इसका रेक्टेंगल का जो इसका फीचर है, मतलब लेंथ आके इतना बढ़ के है, 1/3 बढ़ के है, बेड्थ आके इतना हाफ है, मतलब बेड्थ लेंथ के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन दे दिया है, और हमें पूछा है कि इसका जो भी इसका एरिया है सेकंड रेक्टेंगल वो क्या है। तो चलो हम इसका इस सवाल का आंसर कैसे करते हैं, चलो हम देखते हैं। चलो हम इसका आंसर देखते हैं। देखो हमेशा एक बात हमेशा याद रखना ज़िंदगी में, अगर उन्हें बोल रहा है बोले तो द सेम वायर हैज़ बीन, मतलब द सेम वायर मतलब पेरीमीटर की लेंथ आके, मतलब कोई इसके पास वायर है, पहले एक शेप बनाया फिर और एक शेप बनाया, तो क्या वायर की लेंथ कभी कम होगी? वायर की लेंथ तो वही रहेगी, वायर की लेंथ कभी ज़िंदगी में नहीं बदलने वाली है, चाहे आप पहले स्क्वायर बना लें फिर रेक्टेंगल बना लें, जो जितनी आपके पास वायर थी वो उतनी ही वायर रहने वाली है। तो इस सवाल द सेम वायर मतलब इसका पेरीमीटर आके जो पहला रेक्टेंगल है इसका पेरीमीटर भी, और जो दूसरा रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर भी सेम है, ये हमसे सवाल में बोला गया है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हमें सिंपली आगे पेरीमीटर हमें दिया था तो पेरीमीटर से L and B मालूम कर लें, और इन्हें क्या बोला था, जो हमें दूसरा रेक्टेंगल है, दूसरा रेक्टेंगल क्या बोला था, इस तरह क्या बोला था, वो जो हमारा ओल्ड रेक्टेंगल है उससे आके 1/3 आके बड़ा है। ओके, हमारा जो दूसरा रेक्टेंगल है, हमारा ओल्ड रेक्टेंगल से लेंथ में आके इतना बड़ा है, तो सिंपली हमें इसका न्यू लेंथ कितना आती है, इसे इंटू कर दे तो 3L + L/3, मतलब न्यू लेंथ आगे 4L/3 आती है, न्यू लेंथ आगे 4L/3 आती है, तो यहाँ पर आगे। और उन्हें क्या बोला था, जो इसका बेड्थ है, बेड्थ आपको हाफ कर दिया, मतलब उसका विड्थ आके हाफ कर दिया, तो पहले इतना कहीं था उसका, अब इसका जो नया रेक्टेंगल है उसका हाफ कर दिया बेड्थ। ओके, तो इस तरह हमें इसका पेरीमीटर मालूम कर लेंगे। इसका पेरीमीटर क्या है, 2 × L + B दैट इज इक्वल टू 40। इसे कैंसल आउट कर लेंगे तो ये आएगा, ये आगे 20 के इक्वल होगा, तो इस तरह हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो L की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह L की वैल्यू इधर पुट कर लेंगे तो हमें B की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें न्यू रेक्टेंगल का एरिया कैसे मालूम कर लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई करके मालूम कर लेते, तो यही हमारा सही आंसर है। ओके, या ओल्ड रेक्टेंगल का एरिया है या न्यू रेक्टेंगल का एरिया, तो कुछ नहीं करना था, जो बोला गया वो करना था। ओके, इसमें ज़्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत है नहीं, सिवाय एक जगह। ओके, चलो हम बढ़ते हैं आगे। देखो ये इसका मैं आपको सोल्यूशन ये दे दूंगा, ये सब निकाल के, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरह से किया है। ओके, ये कोई बड़ी बात है नहीं, ये कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं इसमें। चलो हम बढ़ते हैं आगे। ये क्या बराबर है, तो सवाल क्या हुआ, क्यूब इस 3D शेप करते, ऑल फेसेस और आइडेंटिकल करते। ओके, ये तो बच्चे मालूम क्यूब आके एक ऐसी शेप है जिसमें आके ये 3D फिगर है, प्लस आके इसके सारे शेप आके स्क्वायर के शेप रहते हैं, सारे फेसेस आके स्क्वायर रहते हैं। ओके, अब इन्हें क्या बराबर है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग शेप कैन बी केप्ट इन द सेम कैटेगरी, मतलब इन चारों में ऐसी कौन सी शेप है जो सेम कैटेगरी में हम रख सकते हैं, मतलब 3D भी होना चाहिए और उसके फेसेस आके सारे फेसेस आके आइडेंटिकल होना चाहिए, सारे फेसेस आके सेम होना चाहिए। देखो क्यूबाइड में क्या होता है, सारे फेसेस तो इक्वल नहीं होते, यहाँ देखो सिर्फ आगे ऊपर के दो और इस तरह के ये दो है, ये आके स्क्वायर रहते हैं, ऊपर के और नीचे के आगे के और पीछे के आगे रेक्टेंगल रहते हैं, तो ये आंसर नहीं होने वाला हमारा। ओके, पहला तो ऑप्शन गलत, क्योंकि सारे फेस तो इसमें इक्वल नहीं है, 3D फिगर तो है लेकिन इसमें सारे फेसेस आके इक्वल नहीं है, इसलिए इसको निकाल दी। यहाँ पर देखो कौन में एक भी फेस इक्वल नहीं है, तो ये तो आंसर होना ही नहीं है जिंदगी में, 3D फिगर तो है लेकिन सारे फेस तो इक्वल नहीं है। ओके, यहाँ पर देखो इसे आगे ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलते हैं, शायद बहुत से लोग पहली बार देख रहे होंगे, यहाँ पर तो ट्रायंगल है लेकिन यहाँ पर जो नीचे का बेस है ये आगे रेक्टेंगल है, तो ये 3D तो फिगर है तो है लेकिन इसके सारे फेस इक्वल नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होने वाला। ये जो टेट्राहेड्रॉन है यही हमारा सही आंसर है, इसके सारे आप जिस तरफ से भी देख लो इसके सारे आके ट्रायंगल रहते, जिस तरीके से भी देख लो आप इसके सारे फेसेस आके ट्रायंगल रहते, ये 3D शेप भी है और ट्रायंगल भी है, तो यही हमारा सही आंसर है, ये आंसर तो नहीं है। ओके, आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। चलो हमने सवाल देते हैं, ये क्या है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग सवाल है, इसमें आके कुछ डाटा आपको दिया गया है, ये डाटा के चारों ऑप्शन को आप सेटिस्फाई करा के देखना कि इसमें से कौन सा सही है। ओके, यहाँ पर तो मैं जानता हूँ कि इसका आंसर आके ऑप्शन 3 है, इसका आंसर आके ऑप्शन 3 सही है, लेकिन आपको एग्जाम में करना पड़ेगा, आपको मजबूरी है, ये टाइम कंज्यूमिंग सवाल है, तो इसका कैलकुलेशन भी मैंने दे दिया है आपको, सिंपली किस तरह से करते हैं। ओके, तो मैंने शॉर्टकट भी इधर बता दिया है, बहुत से शॉर्टकट मतलब किस तरह हम करते हैं, तो आप एक बार देख लें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो हम बढ़ते हैं आगे।
देखो, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डाल सकूँ। अगर आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं करोगे, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, तो मैं वो जो वीडियोस है मैं नहीं डाल पाऊंगा। ओके, इसे रिक्वेस्ट, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मी। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो, ये मैं आपको आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, आप अच्छे लोग हैं। देखो, आप आगे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो भी आपका कुछ आपका नुकसान नहीं होने वाला, ज़रूर आगे आपका और फिर जो आने वाली जनरेशन है उसका ज़रूर फायदा होने वाला है। ओके, तो चलो बढ़ते हैं आगे। देखो, ये सारे यहाँ पे मेथड्स आ गए हैं। चलो, हम ये सारे मेथड्स हैं, ये सारे आपको दे दूँगा पीडीएफ में, आप देख लेना उधर से। ओके, कितने सवाल है? 15 मेथड्स आए थे, 15। कभी मौका मिलेगा तो मेथड्स भी अच्छे से पढ़ा देंगे इंशाल्लाह। चलो, हम क्या क्या आते चेंगे, कितने हैं? 15 है। आपका टाइम मैं बर्बाद नहीं करना चाहता, सवाल पढ़ूंगा, इसका आंसर बताऊंगा, तो आप ही का नुकसान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।